हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। से लाओगे, अगर नसीब से जन्नत में तुम पहुंच भी गए, वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे? अगर नसीब से जन्नत में तुम पहुंच भी गए, वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे? हजरत कासिम समन सिंगरौलवी साहब का कलाम आप सुन रहे थे। उनके कलाम का तेवर ये बोल रहा था कि 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। जरा सरकार गौसे आजम की करामत मुलाहिजा करें और एक मर्तबा सरकार गौसे आजम के नाम की बरकतें हासिल कर लें। सभी लोग हाथों को लहरा के कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग कुर्सियां संभाले हैं वो लोग इतने वीआईपी हैं कि वो लोग सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते हैं क्या भाई? अरे आप वीआईपी हैं तो अपने चेंबर में, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में वीआईपी हैं। सरकार गौसे आजम की महफिल में हर दीवाना बराबर है। इसलिए जरा एक मर्तबा सभी लोग झूम के कह दे या गौसे आजम। उधर वाले लोग भी हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और झूम के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, आपको बोलना ही होगा। हमारे कासिम हुसैन साहब ने इतना मोटा ताजा अनाउंसर का इंतखाब ऐसे ही किया है भाई। अच्छा, मामला शायर का देखिए, हमारे समन सिंगरौलवी को देखिए, बहुत दुबला पतला, और अनाउंसर का इंतखाब बहुत मोटा ताजा किया है इन्होंने, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे। एक बात याद आ रही है माजरत के साथ, अल्लामा शोएब साहब तुला जैसी जाते मुकद्दस बैठी हुई है। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि तबीब साहब, बहुत मोटे ताजे लोग खुशमिजाज क्यों होते हैं? तो हमने कहा कि खुशमिजाज नहीं होंगे तो और क्या होंगे? इसलिए कि न सही तौर पे वो लड़ पाएंगे, न सही टाइम पे भाग पाएंगे। तो खुशमिजाज होना तो उनकी मजबूरी है ना। कभी कभी ये हादसा होते हैं। एक टेलर मास्टर ने हमको फोन किया कि तबीब साहब आप कपड़ा कहाँ सिलवाते हैं? हमने कहा कहीं सिलवाते हैं, इससे आपको लेना देना क्या है? कहा कि एक बार मेरे पास सिला करके देखिए। मैंने कहा कि आप कुर्ता पाजामा सदरी सिलने का कितना लोगे? तो उसने कहा कि 500 रुपए लगेंगे। मैंने कहा थोड़ी देर में मैं आता हूँ, कपड़े का नाप ले लेना तुम। मैं पहुंचा, जैसे ही पहुंचा तो टेलर बेचारा नापने लगा, और नापते नापते हाँपने लगा। अब पसीना पोंछते हुए कहता है तबीब साहब माजरत के साथ 2000 रुपए लगेंगे। हमने कहा अरे भाई आपने फोन पे तो कहा था 500, अब ये 2000 किस बात का? तो उसने कहा कि हजरत हम कुर्ता पाजामा का बताए थे, शामियाना का थोड़ी ना बताए थे। अब शामियाना का थोड़ी ना बताए थे। तो कभी कभी इस तरह के हालात पैदा होते हैं। हमारे समन भाई का वजन देख लीजिए, मेरा वजन देख लीजिए, और कायदे इजलास मंबई इखलास हजरत अल्लामा इसहाक साहब किबला का वजन देख लीजिए। एक बार हम और समन सिंगरौलवी साहब एक प्रोग्राम में जा रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक मशीन लगी रहती है, देखे आप लोग? कितने लोग देखे हैं? कितने लोग हाथ उठा ले? अच्छा, एक मशीन लगी रहती है जिसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए और उस पे आप चढ़िए, आपका वजन एक टिकट के जरिए से पता लग जाएगा कि आपका वजन कितना है। तो हम लोग बैठे हुए थे, गाड़ी आने में देर थी। समन भाई ने कहा कि चलिए वजन करा लेते। मैंने कहा पहले आप जाइए। समन भाई गए, 1 रुपए का सिक्का डाला, मशीन पे चढ़े, खर 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 करके एक आवाज आई। एक टिकट के जरिए से मालूम हुआ कि इनका वजन 55 kg है। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, अभी आपके अंदर कहीं से कोई तकलीफ जैसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है, बहुत स्टैंडर्ड वजन है आपका। तो इन्होंने कहा कि तबीब भाई आप भी चले जाइए। तो मैं कहा कि शर्मिंदा मत कीजिए, मैं नहीं जाना चाहता। कहा कि नहीं आपको जाना ही होगा। मैं भी गया, 1 रुपए का सिक्का डाला, मशीन पे चढ़ा। 10 मिनट तक तो मशीन कुछ बोली नहीं, समझे? अच्छा, 10 मिनट के बाद खर 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 करके एक आवाज आई और एक पर्ची निकली जिसमें लिखा हुआ था मालूम क्या? कृपया बारी बारी से चढ़े। तो कभी कभी इस तरह के हालात पैदा होते हैं, है ना। अब एक शेर मैं पढ़ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं सरकारे गौसे आजम का दीवाना खड़ा होकर कौन नारा लगाता है और अल्लामा शोएब आसरी साहब किबला की गुफ्तगू का इस्तेमाल करने के लिए कितने लोग तैयार और बेदार बैठे हैं। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि हजरत के नाम का ऐलान हो गया तो सीधे हजरत की गुफ्तगू की शुरुआत होगी। एक शायर जो आज के इस अजीम शान प्रोग्राम में ब्रांडेड, डिमांडेड, मोस्ट वांटेड
आवाज लेकर बैठा हुआ है और बड़ी शानदार तरीके से पढ़ता है। और आप तो खुद समझ सकते हैं कि जो माल बहुत अच्छा होता है उसको बचा के रखा जाता है ना। सरे शाम से लेकर अब तक शायर इस्लाम कुतुबुद्दीन नूरी साहब को हमने बचा करके रखा है। और हम भी यूं ही चले आए हैं। मौलाना इसाक साहब से पूछ लीजिए, इन्होंने कहा कि हजरत खाना खा लीजिए। हम के नहीं, पहले कासिम साहब का हम काम करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। और खाना तो हर हाल में खाएंगे, चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे, इसलिए कि ये आज का खाना नहीं है कासिम साहब का, ये गौसे पाक का लंगर जारी हुआ है, इसलिए मुझे हर हाल में खाना है। तो मुझे इसलिए लाया गया, हम बगैर खाए पिए इसलिए आए कि शेर जितना भूखा होता है उतनी ही दूर तक उसकी आवाज पहुंचती है, इसलिए हमने आपके दरमियान हाजिर आया हूं। बस इंशाअल्लाह हजरत की गुफ्तगू के बाद मैं यहां से जाऊंगा। अब एक शेर सुन लिए, सभी लोग जरा एक मर्तबा हाथ उठा के कह दे या गौसे आजम। अरे भाई सभी लोग झूम के कह दीजिए या गौसे आजम। 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया, गैर भी देख के कलमा पढ़ ले, पेश ऐसा किरदार किया। 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया, गैर भी देख के कलमा पढ़ ले, पेश ऐसा किरदार किया। हम सुन्नी की दावत पे वो आ जाए तो क्या हैरत, एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब इफ्तार किया। हम सुन्नी की दावत पे वो आ जाए तो क्या हैरत, एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब अवतार किया। एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब अवतार किया। हम सुन्नी की दावत पे वो आ जाए तो क्या हैरत, एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब अवतार किया। हजरात बड़े खुश नसीब हैं हमारे कासिम हुसैन साहब और इनके दोनों शहजादगान, इनके घर के तमाम अफराद कि आज कसम खुदा की इस शान और शौकत से सरकार गौसे आजम के नाम की बरकतें हासिल करने के इरादे से ऐसी महफिल सजाई है कि आज यहाँ के जो मनाजिर हैं वो देखने लायक है। अल्लाह तबारक व तआला इस खूबसूरत लम्हात को सलामत रखे और इनके जज्बात को यूं ही सलामत रखे। हजरत अब आइए खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा शुएब आसवी साहब किबला की पाकीज़ा गुफ्तगू से पहले चंद अशार का खूबसूरत और हसीन तोहफा लेकर शायर इस्लाम बुलबुले बाग़े मदीना मोहतरम जनाबे कुतुबुद्दीन नूरी साहब किबला आपके दरमियान हाजिर हो रहे हैं। नारों के जरिए से जमात अहले सुन्नत का ये कीमती आवाज आप तक पहुंच रहा है। आइए झूमकर नारों के जरिए से उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत कुतुबुद्दीन नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं।